नमस्कार मित्रों। आज की कविता का शीर्षक है मिडिल क्लास जिंदगी। एक मिडिल क्लास जिंदगी में क्या क्या कष्ट होते हैं और हम किस तरह उससे झेलते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कविता पाठ करते हैं। मिडिल क्लास का होना भी किसी वरदान से कम नहीं है। कभी बोरियत नहीं होती, जिंदगी भर कुछ न कुछ आफत लगी ही रहती है। मिडिल क्लास वालों की स्थिति सबसे दयनीय होती है। न इन्हें तैमूर जैसा बचपन नसीब होता है, न अनूप जलोठा जैसा बुढ़ापा। फिर भी अपने आप में उलझते हुए व्यस्त रहते हैं। मिडिल क्लास होने का भी अपना फायदा है। चाहे BMW का भाव बढ़े या ऑडी का, मर्सिडीज का या फिर आईफोन लॉन्च हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिडिल क्लास वालों को खरीदना ही नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट को रोकने में चली जाती है। मिडिल क्लास घरों में, ध्यान दीजिएगा, मिडिल क्लास घरों में पनीर की सब्जी तभी बनती है जब दूध गलती से फट जाता है, और मिक्स वेज की सब्जी तब बनती है जब रात वाली सब्जी बच जाए, तो सुबह मिक्स वेज की सब्जी बन जाती है। इनके यहाँ फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक एक साथ तभी आते हैं जब कोई घर में बढ़िया वाला रिश्तेदार आता है। जब कोई घर में बढ़िया वाला रिश्तेदार आता है तब कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, समोसे इत्यादि आते हैं, अन्यथा नहीं आते, और उसी बहाने नसीब हो जाते। मिडिल क्लास वालों के यहाँ कपड़ों की तरह ही खाने वाले चावल की भी 3 वैरायटी होती है। डेली यूज चावल अलग, कैजुअल वाला चावल सब्जी अलग, और पार्टी वाला सब्जी चावल अलग। छानते समय चाय पत्ती को दबाकर लास्ट बूंद तक निचोड़ लेना तथा ग्लास को ऊपर उठाकर शरबत के आखिरी बूंद को भी पी जाना मिडिल क्लास वालों के लिए परम सुख की अनुभूति है। ये लोग रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल नहीं करते, सीधे अगरबत्ती जला लेते। सीधे अगरबत्ती जला लेते हैं। इसी बहाने मच्छर भी भगा देते हैं और घर को भी महका लेते हैं। मिडिल क्लास भारतीय परिवार के घरों में गेट टुगेदर नहीं, बल्कि सत्यनारायण बाबा की कथा होती है, जहां बतासे और प्रसाद के साथ गेट टुगेदर हो जाता है। इनका फैमिली बजट इतना सटीक होता है कि सैलरी अगर 31 के बजाय 1 को आए तो गुल्लक फोड़ना पड़ता है, क्योंकि दूध वाला जान खाता है, ग्रोसरी वाला जान खाता है। मिडिल क्लास लोगों की आधी जिंदगी तो बहुत महंगा बोलने में ही निकल जाती है। इनकी भूख भी होटल के रेट्स पर डिपेंड करती है। दरअसल महंगे होटल की मेन्यू बुक में मिडिल क्लास इंसान फूड आइटम्स नहीं, बल्कि अपनी औकात ढूंढता है, औकात झांकता है, और पनीर और सब्जी की जगह पानी पीकर पहले तो पेट भर लेता है, और फिर वेटर से कहता है कि जो मैं खोज रहा था इस मेन्यू कार्ड में नहीं मिला, और यह कहकर अपनी इज्जत बचाते हुए होटल से निकल जाता है। इश्क मोहब्बत तो अमीरों के चोंचले हैं, मिडिल क्लास वाले तो सीधे ब्याह करते हैं जनाब। इनके जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं होता। जिम्मेदारियां जिंदगी भर बजरंग दल की तरह पीछे लगी रहती। मध्यम वर्गीय दुल्हा दुल्हन भी मंच पर बैठे रहते हैं, मानो जैसे किसी भारी सदमे में अमीर शादी के बाद हनीमून पर चले जाते हैं, और मिडिल क्लास लोगों की शादी के बाद टेंट बर्तन वाले ही इनके पीछे पड़ जाते कि भैया पैसा दो। मिडिल क्लास बंदे को पर्सनल बेड और रूम भी शादी के बाद ही अलॉट होता है। घर वाले शादी के बाद एक कमरा अलॉट कर देते हैं कि नई बहुरानी आई है, इज्जत पर्दे के अंदर रहे। मिडिल क्लास बस ये समझ लो कि जो तेल सर पे लगाते हैं वही तेल मुंह पर भी रगड़ लेते हैं। एक सच्चा मिडिल क्लास आदमी गीजर बंद करके तब तक नहाता रहता है जब तक कि नल से ठंडा पानी शुरू ना हो जाए। रूम ठंडा होते ही एसी बंद करता है कि बिजली का बिल ज्यादा ना आए। और एक मिडिल क्लास आदमी चंदा देते समय नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं है, मगर भंडारा का पूड़ी खाने के लिए आस्तिक बनकर सबसे पहले पहुंच जाता है। करे भी तो क्या करे,
महंगाई बहुत ज्यादा है। दरअसल मिडिल क्लास तो चौराहे पर लगी घंटी के समान है, जिसे लूली लंगड़ी अंधी बहरी अल्पमत पूर्णमत दम से बजाती है। मिडिल क्लास को बजट में वही मिला है जो अक्सर हम मंदिर में बजाते हैं। मिडिल क्लास वालों को बजट में वही मिला है जो अक्सर हम मंदिर में बजाते हैं, घंटा। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी पैसा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा वही पाता है जो मुर्गी देती है, अंडा। फिर भी हिम्मत करके मिडिल क्लास आदमी पैसा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा वही पाता है जो मुर्गी देती है, अंडा। हकीकत में मिडिल मैन के पास सरकारी योजनाएं इस तरह आती हैं कि जिस तरह प्रसाद की पूड़ियां, वे एक वक्त तो पेट भर सकते हैं पर जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि थोड़ी सी सुविधाएं देकर मिडिल क्लास की आदत खराब की जाती है। उनकी समस्याएं नहीं खत्म की जाती। मछली देना ही समस्या का समाधान नहीं, किसी को मछली मारना सिखाना एवं जाल की सुलभता कराना समस्या का समाधान है, जो कोई भी सरकार ना किसी ने किया था, ना कोई करेगी और ना कोई कर पाएगी। क्योंकि यदि मिडिल क्लास को खत्म कर दिया जाए, गरीबी को खत्म कर दिया जाए, छोटे लोगों को खत्म कर दिया जाए, तो कई मुद्दे खत्म हो जाते हैं। आरक्षण के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, आपसे वोट लेने के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, और जब वोट खत्म हो जाएंगे, मत खत्म हो जाएगा, तो आप मताधिकार खत्म हो जाएगा और फिर नेता खत्म हो जाएंगे। तो फिर इनका घर कैसे चलेगा? तो इनका घर चलना चाहिए और मिडिल क्लास वालों का घर चलना चाहिए। इसी फॉर्मूले पर तो हर सरकार चलती है। तो कहिए ना एक बार कि जय जय भारतीय सरकार, जय जय भारतीय सरकार।